हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या स्टूडेंट्स याद आ रहा है? और नीचे आ रहा है अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको ये ना पढ़ना है। इसका आइडेंटिटी सबसे पहले हम समझेंगे। आइडेंटिटी हिंदी में बात करें तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ई है, ए है। या तो इसको हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पहचान करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब 3, हैज, हैव प्लस वर्ब 3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। जैसे आई हैव गॉन टू पटना, आई हैव गॉन टू पटना। अब किसी को डाउट है कि हैज का प्रयोग कहाँ होगा, हैव का प्रयोग कहाँ होगा? देखो, हैज का जो प्रयोग होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। टीपू सुल्तान, थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या क्या आएगा? हे, सी, इट तथा कोई भी सिंगुलर नाउन। और हैव का जो प्रयोग है बाकी सबके साथ लगेगा, अदर में चला जाएगा। आई के साथ अगर हैज लगाएं तो क्या ये सही है? गलत है। क्या है? गलत, दैट इज रॉन्ग। और ये क्या है? सही है। यहाँ पे वर्ब 3 का प्रयोग होता है। यहाँ पे किसका प्रयोग होता है? वर्ब 3 का। जहां भी परफेक्ट आपको दिखेगा 100% आपको समझना होगा कि कौन सा वर्ब फॉर्म लगता है। तो वर्ब 3, वर्ब 3। इट इज क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पे ही हैव ईटेन फूड, ही हैज ईटेन फूड। दोनों में कौन सही है? ही के साथ क्या लगता है? हैज। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? हैज। यहाँ पर ही के साथ में हैव का प्रयोग नहीं होगा। इसको अब हिंदी में समझना है तो हम कहेंगे कि हम लोग खाना खा चुके हैं। या ये दिख रहा है नीचे वाला? नहीं दिख रहा है। चलो यहाँ पे देखो, वह दिल्ली जा चुका है, वह दिल्ली जा चुका है। तो ही के साथ क्या लगेगा? हैज। यहाँ पे वर्ब कौन है? देखो, ये क्रिया के अंत में या वर्ब के अंत में चुका है, चुकी है रहेगा। जब भी रहेगा तो वर्ब के अंत में ही रहेगा, वर्ब के लास्ट में रहेगा। तो ये वर्ब है, ये काम करने वाला करता है, सब्जेक्ट है। और ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? ही। तो ही के साथ क्या लगेगा? हैज। हैज के बाद आपको वर्ब यूज करना है। तो वर्ब इसमें कौन है? जाना। तो इसका कौन सा फॉर्म लगेगा? वर्ब 3। तो गो का वर्ब 3 क्या होता है? गॉन। क्या होता है? गॉन टू दिल्ली। आपका ये हुआ आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका यूज भी मैं पढ़ाऊंगा आपको बाद में। सिर्फ आपको अभी सेंटेंस की परख बता रहा हूं, इसको कैसे समझना है। आपको जब भी क्वेश्चन इसका प्रयोग बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे कैसे यूज किया है, कॉमन एरर में इसका प्रयोग कैसे होता है, टोटल चीज आपको देखने को मिलेगा। अभी आप लोग सिर्फ सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ये नॉर्मल सा टेंस है, इसमें कोई ज्यादा हम नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ाएंगे तो आपको उसमें दिखेगा। इसका निगेटिव सेंटेंस समझना है। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है बाबू? नकारात्मक वाक्य। ये दिख रहा है? बोलो साहब, दिख रहा है? निगेटिव सेंटेंस इसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य।
इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब इसको कहा जाता है। उसके बाद नॉट, आफ्टर वर्ब 3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। जैसे वह दिल्ली नहीं गया है, तो वह, ही, यहाँ पे सी होगा कि ही होगा, ही होगा। अगर सी लगाना है तो यहाँ गई, स्त्रीलिंग इससे नहीं ना हो रहा है, फीमेल का तो बोध हो नहीं रहा है, यहाँ पे पुल्लिंग का बोध हो रहा है, तो ही लगेगा। ही के साथ हैज, हैज के बाद क्या लगेगा, नॉट, बिकॉज नेगेटिव सेंटेंस है, गॉन टू दिल्ली। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर को देख के और मैं इसे बना दे रहा हूँ, इसमें ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। अब देखेंगे, आई हैव नॉट गॉन टू मार्केट, आई हैज नॉट गॉन टू मार्केट, आई हैव नॉट वेंट टू मार्केट। दोनों में कौन सही है, तीनों में कौन सही है, बोलिए। आई के साथ यहाँ पे क्या लगा, हैव, यहाँ भी आई के साथ क्या है, हैव। आई के साथ हैज का प्रयोग नहीं होता, ये फिक्स है, ये गलत है। अब सवाल बनती है कि आई के साथ यहाँ हैव है और हैव के बाद नॉट है, यहाँ भी नॉट है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो है verb टू है, क्या है, verb टू है, तो verb टू है तो यहाँ पे ये गलत है। इसमें कौन सा वर्ब का फॉर्म, कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होगा, verb थ्री, तो यहाँ पे ये verb टू है, इसीलिए यह रॉन्ग है और ये हमारा क्या है, सही है। ये यहाँ पे है, ये सही है, ठीक है। आई के साथ हैव के बाद नॉट, नॉट के बाद verb थ्री है, ठीक है, मार्केट। यहाँ पे आई के साथ हैव है, नॉट है, यहाँ वेंट है तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे verb थ्री का प्रयोग होगा टू मार्केट। बाकी सही है लेकिन यहाँ ये गलत है, इसलिए यह भी सेंटेंस गलत, यह भी गलत और यह सही। इज इट क्लियर, क्या आपको समझ में आ रही है? उसके बाद इसका आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या ये दिख रहा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसका होता है, इसका टाइप दो होता है। टाइप कितना होता है? दो होता है। एक होता है कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब को बाहर करते हैं डायरेक्ट, यानी हैज हैव को क्या करेंगे, बाहर करेंगे। सब्जेक्ट अगर इसमें भी नॉट है तो या तो आप नॉट यहाँ लगाओ या तो यहाँ लगाओ, नॉट यहाँ यूज करेंगे हम लोग। उसके बाद verb थ्री, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क भूलेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। और हिंदी में इसको देखेंगे पहचान के लिए, तो इसका जो सेंटेंस होता है क्या से शुरू होता है, क्या से शुरू होगा, तो इसका स्ट्रक्चर जो है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस verb थ्री, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। जैसे क्या हम लोग दिल्ली जा चुके हैं, क्या से शुरू है, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नो डाउट। समझ आ रही है? जब क्या से शुरू है तो हैज हैव को बाहर करेंगे, तो हैज हैव को बाहर करने से पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है इसमें, तो हम लोग वी,
वी जब यूज करेंगे तो यहाँ पे वी के साथ क्या होगा, हैव आएगा, हैव वी, उसके बाद नॉट इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे। अब वर्ब देखेंगे, वर्ब कौन है इसमें, जाना, तो वर्ब 3 तो गॉन टू दिल्ली। लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। इसका टाइप एक और होता है जिसको क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है। क्वेश्चन वर्ड, या तो इसको WH सेंटेंस कह सकते हो। WH का मतलब होता है व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, हु। टोटल्स आर क्वेश्चन वर्ड। हम लोग क्यों दिल्ली जा चुके हैं, हम लोग क्यों दिल्ली जा चुके हैं, या दिल्ली क्यों जा चुके हैं। सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोग दिल्ली क्यों जा चुके हैं। यहाँ पे जो क्यों आप देख रहे हैं यही है क्वेश्चन वर्ड। क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। इसको जो है